एकदम सही बात बोली मोदी जी आपने। पहली बार मैं आपकी किसी बात से सहमत हुआ हूँ। वाह मोदी जी भाई वाह। साहब, ये जो दिमागी नक्सलवाद है ना, इसको बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। और मैं तो देश को लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इस दिमागी नक्सलवाद को है ज्यादा दिन हुआ ही नहीं है, अभी बमुश्किल 10 से 12 साल हुए हैं। तो इस दिमागी नक्सलवाद को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से खत्म किया जा सकता है। और मैं हमारे देश की जनता को यकीन दिलाता हूं कि आने वाले 2029 तक इस दिमागी नक्सलवाद का खात्मा हमारे देश के जेनजी करके ही मानेंगे। क्यों मोदी जी? हैं? अब भाई, नक्सली लोग क्या करते थे? जो उनकी विचारधारा के उलट लोग थे या जो उनका विरोध करते थे, उनकी हत्या कर देते थे। हैं? ठीक वही काम, ठीक वही काम इस समय दिमागी नक्सलवाद की मानसिकता से पीड़ित लोग कर रहे हैं। अब जो जो भी विरोध करता है महामानव का, उसको भाई साहब जेल भेज दिया जाता है, चाहे वो सोनम वांगचुक ही क्यों ना हो। हैं? और भाई साहब, देशद्रोह का आरोप अलग से लगा दिया जाता है, भले वो साबित हो या ना हो, और बाद में खुद ही उसको रिहा कर दिया जाता है। तो भाई साहब, दिमागी नक्सलवाद की मानसिकता से देश को मुक्ति की आवश्यकता है इस समय। और तो और ये लोग क्या करते हैं, दिमागी नक्सलवाद से पीड़ित लोग जो भी इनके खिलाफ आंदोलन करता है, चाहे वो मासूम विद्यार्थी ही क्यों ना हो, उनके ऊपर लाठी चार्ज है, पैलेट गन से गोलियां चलवा दी जाती हैं। क्यों मोदी जी? आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो कहना चाहूंगा हमारे देश के समस्त लोगों से, जितना जल्दी हो सके इन मानसिक नक्सलवाद से पीड़ित लोगों से देश को बचाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलियों में एक गुण भी था, वो जल जमीन और जंगल की रक्षा करते थे। पर ये अभी के जो दिमागी नक्सलवाद से पीड़ित लोग हैं ना, ये जल जमीन जंगल को अपने बाप को बेच देते हैं 1 रुपए में। आप लोग समझ रहे हो ना? हाँ, ये लोग 1 रुपए प्रति एकड़ में जल जमीन और जंगल को अपने बाप को बेच देते हैं। तो भाई साहब, नक्सली इनसे कुछ मामले में अच्छे थे। तो आप ही लोग सोचिए, ये कितने खतरनाक लोग हैं, दिमागी नक्सलवाद से पीड़ित लोग। इनका जल्द से जल्द खात्मा हो, ऐसी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं।